चलिए, आज के इस अंतिम दिन, तीसरे दिन का कार्यक्रम योग प्रशिक्षण शिविर का जो है हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का, जो लोग योग प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए आए हैं, मैं अपनी तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और सरकार द्वारा जिस उद्देश्य से आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसका उद्देश्य ये है कि आपको आगामी कल से यानी कि 14 जून से और 21 जून तक अपने गांव में जहां भी आप तैनात हैं, वहां पे गांव के लोगों को योग प्रशिक्षण देना है। जो यहाँ सीख रहे हैं वही आपको सिखाना है। तो पिछले 2 दिन से जो है हम लोगों ने अभ्यास किया है, जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार जो योगासन और प्राणायाम जो भी रखा गया था, उसका अभ्यास हम लोगों ने पूरा कर लिया है। कल पूरा हो गया था प्रोटोकॉल। अब आज चूँकि अंतिम दिन है, तो आज सबको एक नोट्स तैयार करवा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक नोट्स तैयार कर लीजिए, जो 2 दिन में आपने जो भी पढ़ा है और जो भी सीखा है, उसको शॉर्टकट में अपने समझने के लिए, यदि आप मंच पे जाते हैं तो रजिस्टर आपके सामने होगा, तो आपको थोड़ा भी जो है घबराहट नहीं होगा और किसी प्रकार का डर भय नहीं लगेगा, क्योंकि आपके सामने रजिस्टर होगा और आप देखेंगे तो आपको याद आएगा। जो जो आपने किया है वो सब आपको याद आएगा। तो चलिए, मान लीजिए कि आप सब लोग अब जो है सभी लोग योग कराने के लिए पहुंच चुके हैं। मैंने अपने मन में कल्पना करिए कि सब लोग, हम लोग जो है योग कराने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। तो योग कराने के लिए पहुँचेंगे तो आपके सामने क्या स्थिति होगी। तो मान लीजिए कि सभी लोग सोचिए कि जो बाकी लोग हैं वो योग सीखने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो घबराना नहीं है, क्योंकि आप जब योग शिविर में जाएंगे योग कराने के लिए, तो हो सकता है वहाँ 200 लोग की भीड़ हो, एक मंच बना हो आपके लिए, कुछ लोग वहाँ पे विशेष जो है अधिकारीगण या जो है जो जनप्रतिनिधि या कोई भी जो है सम्मानित लोग जो है उस मंच पे हो सकते हैं। हो सकता है उस पर बहुत अच्छे वक्ता हों, बहुत अच्छा बोलने वाले, पहले वही बोलना स्टार्ट करें और खूब सुंदर बोलेंगे, तो फिर आपको नर्वस नहीं होना है कि तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, हम बोल ही नहीं पाएंगे, इतना हमको ज्ञान नहीं है, ये सब नहीं सोचना है। आपको प्रोटोकॉल कराना है। आप योग प्रशिक्षक हैं, माने उस दिन के आप ही जो है वहाँ पे विशेष व्यक्ति हैं जो पूरे जो है कार्यक्रम को संचालित करेंगे। तो अपने अंदर थोड़ा भी जो है हीन भावना या किसी प्रकार का घबराहट नहीं आने देना है। करना क्या है, जैसे ही मान लीजिए आपको मंच मिल जाता है, संचालक बोलते हैं कि आज के कार्यक्रम में हम लोग के बीच हमारे योग प्रशिक्षक पहुंच चुके हैं और मैं चाहता हूं कि अब योग प्रशिक्षक जो है आए, बाकी जो है आगे का जो भी कार्यक्रम है वो संचालित करें। तो आपको क्या करना है, आप पहुंचिए एकदम आराम से, एकदम घबराहट और शरीर में कोई हरकत नहीं, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ जो है मंच पे पहुँचेंगे। मंच पे पहुँचेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबको बैठा दीजिएगा। जितने भी लोग हैं, ज़्यादा कुछ मत सोचिएगा कि आप सभी लोग जो है बैठ जाइए, और बैठने के बाद कहिएगा कि एक लाइन में बैठिए, एक सीध में बैठिए, अपने हाथ को आगे फैला लीजिए, चारों ओर से जो है इतनी दूरी बनाइए कि हाथ पांव आपस में लड़े ना। तो ऐसे जब करेंगे, लाइन बनाने के लिए आप क्या करिएगा कि 5-6 लोगों को जो है पहले आगे बुला लीजिएगा और खड़ा कर दीजिएगा। उसके बाद बोलिएगा कि बाकी लोग इनके सीध से जो है लग जाए लाइन से। तो उससे यह होगा कि आपकी जो लाइन है वो बहुत एक सीधी लाइन बन जाएगी। जब आपका फोटोग्राफी होगा तो सुंदर आएगा, ये लगेगा कि हाँ आप एक कुशल योग प्रशिक्षक हैं। आपके जितने साधक हैं उनको लाइन में आपने लगवाया है। फिर उनको क्या कहेंगे कि आप लोग बैठ जाइए, खड़े जब लाइन में लग जाएंगे, सब लाइन सुंदर बन जाएगी, तो बोलना है कि आप सब लोग बैठ जाइए। जब बैठ जाएंगे तो उनसे बोलना है कि बैठकर आसन किसी आसन में जो है, अब आप लोग भी ऐसे आसन में हो जाइए, किसी आसन में बैठ जाइए और कहिएगा कि मुद्रा, कहिए कि कोई मुद्रा जो है हाथ की इस तरह से आकृति बनाकर और घुटने पे रख लीजिए, और बोलना है कि हमारे साथ 3 बार सभी लोग ओम का उच्चारण करेंगे। बस यही बोलना है कि हमारे साथ। तो चलिए एक बार हम लोग भी प्रारंभ कर देते हैं। सभी लोग बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी जो है सीधा रखिए, सीधा एकदम रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, और
पैर लटका के ही बैठिए, कुर्सी पे बैठे हैं तो। चलिए अब सांस को जो है आंख बंद कर लेंगे और यहाँ पर केवल एक बार जो है हम लोग मंत्र ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद जो प्रोटोकॉल में मंत्र है उसको दोहराएंगे। ठीक है, तो एक बार आंख बंद कर लीजिए सभी लोग और सांस को भीतर लंबा गहरा भरिए। अब चलिए मंत्र हमारे साथ जो प्रोटोकॉल के अनुसार है उसको दोहराएंगे। ओम सम गजध्व शम बदध्व शमवो मानसी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। ओम, और हाथ जोड़ के और आँख खोल लीजिए। देखिए इस प्रकार जो है प्रार्थना करवाना है, हम छोटा छोटा करके कराए हैं कि सब लोग दोहरा लें। इसको याद कर लीजिएगा, तो धीरे धीरे ही कराइएगा। अब प्रार्थना अगर उसमें PDF है उसमें से लिख लीजिएगा, प्रार्थना लिखवा नहीं रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, PDF है। हाँ, प्रार्थना करवाना है। सबसे पहले शुरुआत जो है प्रार्थना से ही करना है। कहना है कि सब लोग ओम के बाद प्रार्थना करेंगे, प्रोटोकॉल में जो दिया है। अगर जो प्रार्थना बताया आप उसका कोई मतलब बोलेगा समझाने के लिए तो अच्छा, अगर उसका मतलब कोई बोलेगा प्रार्थना का तो देखिए उस PDF में लिखा है, हम भी समझाते हैं। जैसे लिखा है ओम सम गजध्वा, माने उसका मतलब होता है कि हम सब साथ में मिल के चले। सम बदध्वा माने साथ में बोले, एक साथ बोले। देखिए उसका मतलब हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले। समवो मानसी, सबका मन एक समान हो, एक विचार हो, सबका एक विचार हो। समवो मानसी जानताम देवा भाग यथा पूर्व, माने कि ये जैसे हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, जो भी अच्छा कर्म जो भी हमको सिखाया है उस प्रकार हम भी आचरण करें। और जो है देवा भाग यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते, माने इसका यही मतलब है कि जैसा हमारे पूर्वजों द्वारा सिखाया गया है हम सब करते आ रहे हैं, उस टाइप ही उस प्रकार का हम कर्म करें और सज्जनता की तरह बने, एक अच्छे इंसान बने। इसका यही अर्थ है प्रार्थना का। उसके बाद जब प्रार्थना हो जाएगा उसमें पढ़ लीजिएगा, प्रोटोकॉल में पूरा अर्थ लिखा है प्रार्थना का, उसको याद कर लीजिएगा। फिर जो है सबको खड़ा करा देना है। जैसे बैठ के प्रार्थना हो गया उसके बाद बोलना है कि सभी लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। अब नोट करिए, खड़े जब हो जाएंगे तो सबसे पहला आपको शिथिलीकरण का अभ्यास कराना है। उसको लिखिए शिथिलीकरण, शिथिलीकरण अभ्यास, शिथिलीकरण अभ्यास। अब शिथिलीकरण अभ्यास जब लिख लिए तो उसमें फर्स्ट पहला नंबर डालिए फर्स्ट और लिखिए ग्रीवा चालन, ग्रीवा चालन। फर्स्ट पहला नंबर डाल के ग्रीवा चालन लिखिए। क्या चीज? एक बार रिपीट कर दीजिए। शिथिलीकरण अभ्यास पहले हेडिंग डालिए और उसके नीचे डालिए फर्स्ट नंबर, पहला नंबर डाल के और ग्रीवा चालन लिखिए। मंत्र के बाद सबको खड़ा करवा के और यही बोलना है कि हम लोग अब शिथिलीकरण का अभ्यास करेंगे प्रोटोकॉल के अनुसार, जिसमें पहला अभ्यास है ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन के आगे, ग्रीवा चालन के आगे पहले लिखिए ए लिखिए, ए नंबर ए डालिए, फर्स्ट का ए डाल के लिखिए सिर आगे पीछे झुकाना। लिखिए ये सिर को आगे पीछे झुकाना पहला अभ्यास है। ये आप लोग के समझने के लिए हम लिखवा रहे हैं कि याद रहे। सिर को आगे पीछे झुकाना, उसको देखिए कैसे झुकाना ये होता है, जैसे आगे ऐसे झुका लिए, धीमे धीमे झुकाना है। कहना है कि धीमे धीमे सिर को आगे झुकाइए सांस को छोड़ते हुए, फिर कहिए सांस भरते हुए धीमे धीमे पीछे, और बोलना है कि हाथ कमर पे रखवा देना है। सबका बोलना है कि हाथ कमर पे रख लीजिए।
कमर पे रख देंगे तो बंधा रहेगा, उनको ठीक लगेगा। तो आगे पीछे झुकाने के बाद दूसरा लिखिए बी, नंबर बी, ग्रीवा चालन का नंबर बी लिखिए, सिर को दाएं बाएं झुकाना, सिर को दाएं बाएं झुकाना। और उसको देख के समझिए दाएं बाएं झुकाना क्या होता है, लिख लीजिए पहले। सिर को दाएं बाएं झुकाना, देखिए जैसे ऐसे झुकाना है, बोलना है कि कंधा उठाना नहीं है, सिर को झुकाना है। जैसे ऐसे कोई करेगा कि ये गलत है, कहिए कि सिर को केवल झुकाइए जितना झुक पा रहा है, दाएं बाएं दोनों साइड में सिर को झुकाना। फिर उसके बाद ग्रीवा चालन का सी लिखिए, नंबर सी, इसमें लिखिए सिर को दाएं बाएं घुमाना। अब घुमाना लिखिएगा, झुकाना नहीं, सिर को दाएं बाएं घुमाना। इसको लिखने के बाद जो है समझिए कि घुमाना क्या है। ठीक, देखिए घुमाना मतलब कि सिर को झुकाना नहीं है, अब ऐसे करके घुमाना है, दाएं बाएं घूम गए। फिर कहना है कि धीमे धीमे, कोई भी आसन करिए कि एकदम धीमे 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 करते हुए फिर दाएं, फिर धीमे धीमे करते हुए सामने अपने समान स्थिति में, दो बार अभ्यास कराना है। तो ये सी हो गया। अब डी लिखिए, डी, डी नंबर क्या है ग्रीवा चालन का, डी है सिर को लिखिए गोल गोल घुमाना या गोला बनाना, लिख लीजिए गोल गोल घुमाना या गोला बनाना। अब देखिए इसमें जो है दो प्रकार से इसको किया जाता है। एक तो कहिएगा कि दाएं से, जैसे एक दाएं से, देखिए ये हम दाएं से गोला बना रहे हैं, स्टार्ट करते हैं तो गोला बन गया धीमे धीमे। और इसमें सबको एक चीज़ बोलते रहना है कि सभी आसन धीमे धीमे करेंगे, कोई तेज़ी से नहीं करेगा। तो मान लीजिए दाएं से घुमा लिए तो फिर कहना है कि इसको बाएं से भी करिए, फिर बाएं से घुमा लिए, ठीक जैसा अभ्यास कराया गया था। तो ये ग्रीवा चालन का चारों जो है अभ्यास पूरा हो गया। तो आपका फर्स्ट नंबर का जो है नोट्स तैयार हो गया। अब दूसरा नंबर 2 डालिए, दूसरा नंबर, और उस पर लिखिए स्कंद संचालन। स्कंद को जो है कंधा भी कह सकते हैं, कंधा चालन भी कह सकते हैं, स्कंद संचालन भी कह सकते हैं। तो स्कंद संचालन जो है नोट कर लीजिए। स्कंद संचालन में जो है सबसे पहला ए नंबर डालिएगा, और ए नंबर पे आप लोग लिखिए हाथों को साइड से, अपने भाषा में लिख लीजिएगा, मतलब कि हाथों को साइड में खोलना, ऊपर नीचे करना, मतलब ऊपर नीचे मतलब कि पूरा नीचे नहीं करना है, ठीक, साइड से ऊपर नीचे करना, उसको लिख लीजिए। हाथों को फैलाना भी लिख सकते हैं साइड से। लिख लीजिए और उसको फिर दिखा रहे हैं, उसको देख भी लीजिए, देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए कैसे, पहले जो है कहना है कि हाथ ऊपर कर लीजिए, उसके बाद बोलना है कि साइड में हाथ को नीचे करिए, झुकाइए, फिर ऊपर करवा दीजिए, फिर नीचे जैसे पीटी करते हैं। तो ये स्कंद संचालन का पहला है। फिर दूसरा लिखिए बी, स्कंद संचालन में बी लिखिए, बी लिखिए कि मुट्ठी बांधकर, मुट्ठी माने ऐसे मुट्ठी बांधकर कंधे पर रखते हुए और गोल गोल गोला बनाना, कंधे से गोला बनाना ऐसे, ठीक। इसको अपने भाषा में भी लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, मुट्ठी बांध कर कंधे पर रखकर गोला बनाना हाथ को जो है। तो ये स्कंद संचालन में 2 ही है, ए और बी। अब इसके बाद लिखिए तीसरा नंबर डालिए और लिखिए उसका नाम कटी चालन। कटी चालन के आगे जैसे कटी आपको याद नहीं है तो लिखिए कमर चालन भी लिख लीजिए। कमर चालन माने कमर को मोड़ने और चलाने वाला, कटी चालन। ये इसमें बस एक ही अभ्यास है, कटी चालन मतलब अब उस करना क्या है, आपको कमर को घुमाना है। घुमाने के लिए जैसे हाथ को आगे कर लेंगे, ऐसे हाथ को आगे करवा के और कहिए कि शरीर को मोड़िए कमर से शरीर को दाएं और फिर बाएं, ठीक है, जैसा अभ्यास कराया गया था। अब PDF पे देखेंगे तो उसमें मालूम हो जाएगा। हाँ, तो ये कटी चालन हो गया तीसरा अभ्यास। फिर अंतिम शिथिलीकरण का अंतिम अभ्यास जो है उसका नाम लिखिए घुटना संचालन।
चौथा लिख के लिखिए घुटना संचालन। कटी चालन में बस एक ही है, और उसके बाद घुटना संचालन। चौथा नंबर घुटना संचालन। अब घुटना संचालन को समझिए क्या करना है। घुटना संचालन के लिए दोनों हाथ आगे करते हुए और कुर्सी पे जैसे बैठते हैं वैसे बैठा देना है। तो इसको हिंट इसके जो है उसमें लिख सकते हैं हिंट में कि दोनों हाथ को आगे करते हुए कुर्सी पे बैठने जैसी स्थिति बनाना। मतलब दोनों हाथ को आगे करते हुए कुर्सी पे बैठने जैसी स्थिति बनाना। कटी चालन जो है कमर को घुमाना है, हाथ आगे करके और केवल कमर से मोड़ दीजिए शरीर को, दाएं बाएं दोनों। तो लिख दीजिए कटी चालन में जो है आप लिख सकते हैं कमर से ऊपर के पूरे शरीर को दाएं बाएं घुमाना। मैंने ये भी लिखिए हाथ आगे करके, मैंने उसमें हिंट में आगे लिख सकते हैं जिससे याद रहे। अब जो है घुटना संचालन के बाद आपको लिखिए योगासन। योगासन का नाम लिख लीजिए, योगासन लिखिए, और योगासन के आगे लिखिए खड़े होकर करने वाले योगासन। अब योगासन प्रारंभ हो गया। अभी तक ये शिथिलीकरण अभ्यास था। मैंने बोलना है कि शिथिलीकरण का अभ्यास पूरा हो गया, अब हम लोग योगासन करेंगे। तो योगासन हेडिंग डाल लीजिए, योगासन करेंगे। अब देखिए योगासन में ये भी बताना है कि योगासन करेंगे खड़े होकर करने वाले योगासन। तो सबसे पहला नाम लिखिए ताड़ासन। ताड़ासन देखिए सबसे पहला जो नाम है उसको जो है बताया भी गया था, करवाया गया था। तो चलिए ताड़ासन जो है लिख लीजिए। कैसे करना है इसको तो बताया गया था। ऐसे सिर पे हाथ रख के पहले पंजे पे खड़े हो जाना है, एड़ी को उठा के, और पूरे शरीर को ऐसे जो है तनाव दे देना है। जब वो देखेंगे पुस्तक में तो याद आ जाएगा, करवाया भी गया है और याद आ जाएगा। तो लिख लीजिए ताड़ासन, और लिख देना है कि पूरे शरीर को स्ट्रेच करना है, पूरे शरीर को खिंचाव देना है, तो याद आ जाएगा। हाथ ऊपर करके पूरे शरीर को खींचना है, तो ये ताड़ासन हो जाएगा। फिर जो है रखा गया है वृक्षासन। उसका योगासन में खड़े होके जो आसन है उसमें का ए है ताड़ासन। ए नंबर लिखिएगा। 5 योगासन में हम लोग 5वें स्टेप पे आ गए हैं। तो पहला जो है खड़े होके करने वाले में ए जो है वो ताड़ासन है। बी लिखिए, बी क्या है? बी में लिखिए वृक्षासन। वृक्षासन उसका नाम लिख लीजिए, बी। चलिए वृक्षासन जो है बताया गया था। वृक्षासन एक पैर पे बैलेंस बनाना है, हाथ को ऊपर करके ऐसे एक पैर पे जो बैलेंस बनाना है उसमें हिंट में लिख सकते हैं कि एक पैर पर संतुलन, हाथ ऊपर कर, दोनों हाथ ऊपर करके एक पैर पर संतुलन बनाना, यही वृक्षासन है। हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करते हुए एक पैर पर संतुलन बनाना है, वृक्षासन हो। ये जब नोट कर लेंगे, अपने भाषा में भी नोट करिए जिसमें आप आराम से समझ सकें। फिर जो है सी लिखिए। योगासन में खड़े होकर करने वाले आसनों में सी नंबर लिखिए। पाद हस्त आसन, उसका नाम लिख लीजिए, पाद हस्त आसन। नाम एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि नाम जब बताएंगे तभी ठीक रहेगा। बिना नाम के आसन कराएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो लिखिए उसका नाम, पाद हस्त आसन। अब इसके हिंट में लिखिए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए पूरे सिर को झुकाकर पैर के अंगूठे को पकड़ना, मतलब पूरे ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके और झुकाते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है, पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में लिखिए। हिंट्स में अपने भाषा में लिखिए, दोनों हाथ को ऊपर करते हुए पूरे शरीर को नीचे ले जाके पैर के अंगूठे को पकड़ना हाथों से, वही पाद हस्तासन है। तो जैसे आपको समझने में आसानी हो उसमें लिखिए इसे। और उसके बाद डी लिखिए। योगासन खड़े होकर करने वाले में डी नंबर डाल के लिखिए त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन लिखिए। अब त्रिकोण आसन का जो हिंट है उसको समझिए। दोनों पैर को फैला लेंगे थोड़ा सा, दोनों पैरों को फैलाकर एक साइड में झुकना, दोनों पैर दोनों हाथ फैलाकर एक साइड में झुकना, यही लिख लीजिए। दोनों पैर दोनों हाथ फैलाकर एक साइड झुकना,
या दाएं बाएं झुकना, मैंने दोनों साइड में झुकवाना है। तो कहिए कि दोनों हाथ पैर को फैलाकर दाएं बाएं झुकना, यही त्रिकोणासन। तो ये अभ्यास कल करवाया ही गया था। अब लिखिए 6वां नंबर डाल लीजिए, 6वां पॉइंट डालिए और उसमें लिखिए बैठ कर करने वाले आसन। 6वां नंबर का बैठ कर करने वाले आसन। अब बैठ कर कितने आसन करने हैं, तो बैठ कर करने वाले आसन में ए नंबर डालिए। ए है भद्रासन। भद्रासन, इसका नाम लिखिए भद्रासन। और भद्रासन का हिंट जो है समझ लीजिए, दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़कर और तितली की तरह मैंने अपने जो है शरीर के नज़दीक ले आना। जैसे पहले फैला लेना है, फिर उसको दोनों हाथ को पकड़ के और एकदम पास में ले आना है, शरीर के पास। जो कल कराया गया था ना भद्रासन, ऐसे पकड़ के जो है बैठना है। उसमें देखेंगे PDF में तो समझ में आ जाएगा भद्रासन। फिर भद्रासन के बाद बी लिखिए, बी वज्रासन। वज्रासन लिख लीजिए, वज्रासन। और वज्रासन का हिंट लिखिए कि नमाज पढ़ने की स्थिति जो होती है, जिस तरह बैठते हैं उसी स्थिति में बैठना वज्रासन है। दोनों पैर को पीछे मोड़ के लिख लीजिए, नमाज पढ़ने की स्थिति में बैठना, वो वज्रासन हो गया। ये सब समझने के लिए लिखा रहे हैं कि मैंने याद आ जाए। आप फिर एक बार देख लीजिएगा पुस्तक में। फिर बी के बाद सी लिखिए, ये बैठ कर करने वाले आसन में सी, उसका नाम है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन, हाँ अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्रासन माने ऊँट की तरह, आधा ऊँट की तरह बनाने वाली। तो अर्ध उष्ट्रासन के आगे हिंट लिखिए, घुटनों के बल खड़ा होकर, माने घुटनों के बल खड़ा होना है और पीछे कमर पे हाथ रखते हुए सिर आसमान की तरफ करना है। ठीक, इसको अपने भाषा में लिखिए, मैंने घुटने पे खड़े होकर और कमर पे भी हाथ रखवा के, कमर पे हाथ रख के और आसमान की तरफ देखना या पीछे झुकना। तो ये अर्ध उष्ट्रासन, बस अर्ध उष्ट्रासन कराएंगे। फिर पूर्ण उष्ट्रासन भी है लेकिन उसको रहने देंगे। फिर उसके आगे लिखिए डी नंबर, डी बैठकर करने वाले में डी कौन सा है? डी जो है उसका नाम है शशकासन। शशक आसन, शशकासन उसको कहते हैं, शशकासन। शशकासन में क्या करना है, माने उसमें लिख लीजिए वही, माने कि वज्रासन, माने कि नमाज की स्थिति में बैठकर दोनों हाथ ऊपर करके और जमीन पे सटाना है, झुक कर। मैंने लिखना है कि दोनों हाथ ऊपर करते हुए आगे झुकते हुए जमीन पर, हाथों को जमीन पर स्पर्श करना। और स्थिति समझ में आ गई? जैसे ऐसे दोनों हाथ ऊपर हो गया, फिर उसके बाद ऐसे वज्रासन में बैठ कर ऐसे झुक जाना है, तो ये शशकासन हो गया। ये जब लिखा दे रहे हैं, एक बार जब पढ़ लेंगे तो आप सबको एकदम याद हो जाएगा। फिर उसके बाद डी के बाद ई लिखिए, ई नंबर डालिए और उसका नाम लिखिए उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन, ये थोड़ा बड़ा नाम है, उत्तान मंडूक आसन। एक दो बार पढ़ लीजिएगा कि नाम भी जो है ठीक से बोलने में याद हो जाए, क्योंकि नाम बहुत जो है उत्तान मंडूक, ब्रज आसन, ये सब। तो उत्तान मंडूक आसन में क्या करना है, वैसी वज्रासन में बैठ लिखिए कि उत्तान मंडूक आसन, उसमें वज्रासन में ही बैठे रहना है और बोलना है कि घुटने को फैला देना है, पैर में फासला, इसे घुटने को थोड़ा फैला देना है और हाथों को, दाएं हाथ को बाएं कंधे और बाएं हाथ को दाएं कंधे पर पीछे ले जाके रख लेना है। यही लिख लीजिए, दाएं को बाएं कंधे पर और बाएं को दाएं कंधे पर पीछे ले जाकर हाथों से पकड़ना है, स्पर्श करना है। ये उत्तान मंडूक आसन हो गया। अब लास्ट जो है ई के बाद एफ लिख लीजिए। इसमें जो है बैठ कर करने वाले में ज़्यादा आसन है, 3, 5, 6 आसन है। तो लास्ट जो है वो लिख लीजिए ई के बाद एफ, वक्रासन। इसका नाम है वक्रासन। हाँ ना, ये 6वां में है। वक्रासन बैठ के ही किया जाता है, बैठ कर करने वाले आसन में वक्रासन लिखिए। वक्रासन में
देखिए वक्रासन कल कराए थे, वक्रासन में लिखिए दोनों पैर को फैलाकर एक पैर मोड़कर, माने एक पैर मोड़कर विपरीत हाथ से इंटरलॉक करना, माने दोनों उसको इंटरलॉक करना है। एक पैर मोड़कर और इंटरलॉक माने विपरीत हाथ से, दायां पैर मुड़ा है तो बाएं हाथ से जो है उसको फंसा लेना है और लिख लेना है कि पीछे देखना है, पीछे पीछे देखना है, ये भी लिख लीजिए, मैंने देखना पीछे। ये वाला थोड़ा कठिन है, इसको समझ लीजिए। ये वाला जैसे दोनों पैर ऐसे फैला लिए हैं तो एक पैर को मोड़ लीजिए, ये मुड़ा है तो दूसरे वाले हाथ को ऐसे ले जाके और पैर में फंसाना है और पैर में फंसा के फिर जो पीछे देखना है, जो पीछे हाथ रहेगा एक हाथ पीछे, जो कल उसका अभ्यास कराया गया था, जब उसमें देखेंगे पुस्तक में तो उस तरह की आकृति बनी हुई है तो याद आ जाएगा आपको। तो ये वक्रासन। अब ये 6वां पूरा हो गया, 7वां नंबर नोट करिए, 7वां नंबर डालिए और लिखिए पेट के बल लेट कर करने वाले आसन, पेट के बल। देखिए जब ये बैठे हैं तो तुरंत इसके बाद कहना है कि अब लेट जाइए, खड़ा नहीं कराना, कहना है कि करवट लेके सब लोग लेट जाइए। बैठ के जब हो जाएगा तब कहिए कि लेट जाइए। जब लेट जाएंगे पेट के बल तो सबसे पहला ए नंबर लिखिए भुजंगासन, भुजंगासन ए नंबर। भुजंगासन में जो है आप हिंट में डालिए ये कि दोनों हाथों को कंधे के सीध में रखते हुए, माने कंधे के सीधाई में ऐसे दोनों हाथ को रखना है और कमर से पूरे शरीर को ऊपर की तरफ आसमान की तरफ उठा कर देखना है, माने ऊपर करते हुए आसमान की तरफ देखना है। आधे शरीर को कमर से उठेगा। भुजंगासन जैसे सांप ऐसे उठा रहता है ना, भुजंगासन माने सांप इस तरह से होता है ना, तो शरीर को भी इस तरह से उठाना है, भुजंगासन। उसमें लिख सकते हैं सर्प वाली स्थिति, माने जैसे सांप चलता है या फन काटता है, वही भुजंगासन उसका नाम ही है। फिर उसके बाद बी नंबर डालिए, पेट के बल लेटने वाले बी नंबर में डालिए शलभासन, शलभासन, शलभासन उसका नाम डालिए। शलभासन में लिखिए कि दोनों हाथ को जांघ के नीचे रखते हुए एक एक पैर को उठाना बारी बारी से, दोनों हाथों को जांघ के नीचे रखते हुए पैर को उठाना है। लिख लीजिए। जब एक एक पैर से उठा लेंगे तो फिर उसमें लिख लीजिए दोनों पैर से एक साथ भी जो है कह सकते हैं कि दोनों पैर से उठा लीजिए, दोनों पैर जो है एक साथ। चलिए उसके बाद जो है ये मकरासन लिखिए, सी नंबर पे लिखिए मकरासन। मकरासन का नाम डाल लीजिए और मकरासन कैसे करना है। देखिए मकरासन के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे हाथ को ऐसे बना के और ठोड़ी ऐसे रख लेना है, ऐसे करके और लेट जाना है, पैर पीछे फैला के एकदम, जैसे कभी कभी लेटते हैं ना पेट के बल तकिया जैसे लगा के, उसी तरह लिख लीजिए कि दोनों हाथों को तकिया बना के ठोड़ी रखते हुए लेटना है मकरासन। दोनों हाथों पर ठोड़ी को रखते हुए मकरासन। और स्थिति एक बार देखेंगे किताब में तो फिर याद आ जाएगा आपको। अब उसके बाद 8वां नंबर लिखिए, 8वां नंबर, हाँ मकरासन के बाद 8वां नंबर डालिए। अब ये 8वें प्रकार का, इसमें लिखना है पीठ के बल। अब पीठ के बल चालू हो गया है, 7वां था पेट के बल, अब पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन। बताइए, चलिए नोट कर लीजिए, कोई प्रश्न होगा तो अभी मत पूछ लीजिएगा सब। 8वां जो है ना वो पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन, 8वां नंबर डाल के उसके आगे लिखिए पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन। और उसमें नंबर ए डालिए। ए क्या है? पहला सेतु बंध आसन, ए नंबर में डालिए सेतु बंध आसन, सेतु बंध आसन। और उसमें लिखिए माने कि सेतु बंध माने पुल की तरह जो है अपने शरीर को बनाना है। तो करना क्या है, दोनों पैर लिख लीजिए, दोनों पैर को मोड़ते हुए दोनों हाथों से एड़ी को पकड़कर पूरे शरीर को कमर से उठाना है। ठीक है।
दोनों पैर मोड़कर दोनों हाथों से एड़ी को पकड़ते हुए, मतलब ऐसे पैर मुड़ गया है, पकड़ लिया, फिर बीच से उठा दिए, सेतु बंद, मैंने पुल की तरह ऐसे बन जाएगा। तो सेतु बंद आसन यही है। अपने भाषा में उसको लिखिए, पुल की तरह आकृति बनाना सेतु बंद होता है। फिर लिखिए बी लिखिए बी में क्या है? उत्तान पाद आसन। पीठ के बल लेटने वाले में बी नंबर है उत्तान पाद आसन। अब इसमें क्या करना है? पूरा सीधा पैर रहेगा, पूरा सीधा लिखिए कि दोनों पैर सीधा करते हुए एक एक पैर को जमीन से ऊपर उठाना, माने एक एक पैर को बारी से थोड़ा सा ऊपर उठाना है। दोनों पैर सीधा करते हुए एक एक पैर को थोड़ा उठाइए, पहले एक पैर को, फिर दूसरे पैर को, और फिर इच्छा हो तो दोनों पैर को एक साथ। तो ये उत्तान पादासन हो गया। उत्तान पादासन के बाद सी नंबर लिखिए, तीसरा है अर्ध हल आसन। अर्ध हल आसन, अब उसको समझ लीजिए। अर्ध हल आसन माने कि कमर से पैर को पूरा ऊपर उठाना है 90 डिग्री पे, कमर से, मैंने ऐसे ऊपर उठा लेना है, फिर नीचे कर देना है कमर से, तो अर्ध हल आसन हो जाएगा। लिख लीजिए, कमर से एक एक पैर से भी करा सकते हैं, दोनों पैर से कहिएगा कि एक एक पैर को कमर से ऊपर उठाना, 90, लिख लीजिए 90 डिग्री पर ऊपर उठाना, अर्ध हल आसन। अब उसके आगे लिखिए डी, उसका नाम है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन लिखिए नाम, पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन। अब इसको समझिए, दोनों पैर फैला हुआ है, एक पैर को मोड़ के हाथ से इंटरलॉक कर देंगे, माने पूरा मोड़ के ऐसे जो है इस प्रकार ऐसे पकड़ के और नाक को सटाएंगे। ठीक, लिख लीजिए कि पैर को मोड़ते हुए हाथ से लॉक करते हुए नाक को घुटने से सटाना, घुटने से सटाना, यही पवन मुक्त आसन है। और दोनों पैरों को माने बारी से दाएं बाएं, और फिर एक साथ जैसे दोनों पैरों को एक साथ जो है इंटरलॉक करके और उससे भी जो है सटा लेना है। उसके बाद लिखिए नंबर डी के बाद लिखिए ई, पीठ के बल लेटने वाला बस अंतिम, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सौ आसन, शवासन लिखिए, सौ आसन, सौ और वह, सौ और वह पे आ के मात्रा लगा दीजिए, शवासन पूरा लिख दीजिए, शवासन एक साथ लिख दीजिए, सौ आसन। अब इसके आगे हिंट लिखिए, 100 की तरह लेटना या मुर्दा की तरह लेटना, ये भी लिख लीजिए, मैंने याद है, 100 की तरह लेटना। उसके आगे लिखिए हाथ की हथेली आसमान की तरफ रहेगा, हाथ की हथेली जो है आसमान की तरफ, जैसे हथेली ऐसे जमीन की तरफ नहीं, आसमान की तरफ करते हुए 100 की तरह लेटना, और शरीर से बल को मैंने छोड़ देना, मैंने जोर नहीं लगाना है जिधर, मैंने कि एकदम अपने बल को निकाल दीजिए। 100 की तरह लेटना मतलब हो ही गया कि एकदम मुर्दा की तरह लेट देंगे, कोई हरकत जो है शरीर में ना हो। तो ये पूरा जो है आसन पूरा हो गया। अब आसन के बाद जो है प्राणायाम बताया गया था, प्राणायाम, तो प्राणायाम लिखिए 9वां नंबर, 9वां जो नंबर है उसमें लिखिए प्राणायाम, 9वां प्राणायाम है। प्राणायाम लिख के ए नंबर लिखिए, ए पहला लिखिए कपाल भाती, ए लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए कपाल भाती। अब कपाल भाती में आगे लिख लीजिए कि बलपूर्वक नाक से सांस को छोड़ना, बाहर छोड़ना, या ये भी लिखिए, समय लिखना है तो 1 सेकंड में बलपूर्वक नाक से सांस को बाहर फेंकना। उसके आगे लिखिए छींकना खांसना, मैंने छींकना खांसना, मैंने जैसे छींकते और खांसते हैं, जैसे बैठे हैं छींक आ गया, तो 1 सेकंड में एक बार जो है इस तरह से छींकना। तो इस हिंट के लिए लिखिए, ये बोलना जैसे समझाना है आपको समझने के लिए ये लिखा रहे हैं। फिर बी लिखिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन के आगे ब्रैकेट में अनुलोम विलोम भी लिख सकते हैं, उसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। अब ये समझने वाला है, जैसे इसको समझ लीजिए। नाड़ी शोधन मतलब पहले दाएं नाक को बंद करेंगे,
ऐसे बनाएंगे, नाक नाक पकड़ने वाली स्थिति ऐसे बनाएंगे। अब देखिए इसको पहले हटा दिए हैं, देखिए ऐसे कहना है कि पहले सभी लोग जो है इस प्रकार से नाक पकड़ लें, ठीक। फिर कहना है कि इसको हटा दीजिए बाएं वाले को। अब दायां नाक बंद है, बाएं से हम भरने के बाद बंद कर दिए, फिर अंगूठा हटा के खाली कर दिए। अब जिधर से खाली किए उधर से ही भरना है, बंद करके ये पूरा हो गया एक क्रम। तो इसी तरह जो है 3, 4, 5 क्रम जो है उस दिन कराना है, प्रोटोकॉल के दिन। उसके आगे लिखिए सी नंबर डालिए, और सी नंबर में लिखिए शीतली प्राणायाम, मैंने उसका नाम लिख लीजिए शीतली प्राणायाम है, प्राणायाम में शीतली। अब उसके आगे लिखिए जीभ को मोड़ते हुए सांस, जीभ को मोड़ के और थोड़ा बाहर निकला रहेगा और सांस भीतर भरना है। जीभ को मोड़ते हुए सांस भीतर भरना है, सांस रोक कर नाकों से बाहर छोड़ना है, मैंने मुंह से भरते हुए नाक से छोड़ना है। देखिए उसको कैसे करना है, ऐसे जीभ ऐसे बनाएंगे, ऐसे छोड़ना है तो एक नाक बंद करके एक नाक से छोड़ देना है, ठीक। यही शीतली है। शीतली के बाद लिखिए भ्रामरी है डी में, हाँ डी में भ्रामरी लिखिए। तो भ्रामरी लिख लीजिए कि हाथों से आँख और कान दोनों बंद करना है, मैंने दोनों हाथों से दोनों आँखों को, देखिए इस प्रकार ऐसे आँख और इसे कान ऐसे बंद कर देना है। और आगे लिखिए कि मुंह बंद करते हुए नाक से ओम का उच्चारण करना है, मुंह बंद रखते हुए नाक से भौरे की तरह ओम का गुंजन करना, भौरे की तरह। इसको देखिए कैसे, तीन बार वहां करवा देना है, 3 बार भ्रामरी हो गया। तो ये प्राणायाम भी पूरा हो गया, प्राणायाम पूरा हो गया। अब 10वां नंबर डालिए, 10वां, और 10वां के आगे लिख दीजिए ध्यान। प्राणायाम के बाद ध्यान, और ध्यान मैंने ध्यान तो एकदम सरल है, मैंने किसी लिख दीजिए सुखासन में बैठकर, जैसे आंख बंद रखते हुए ध्यान करना, सुखासन में बैठकर आंख बंद करते हुए ध्यान। अब ध्यान को समझ लीजिए, ध्यान समझने वाला चीज़ है। ध्यान कैसे कराना है, जैसे सबको बैठा दिए हैं, तो मान लीजिए अब ध्यान कराना है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ध्यान में हम क्या कराएं, तो सबको बोलना है कैसे, देखिए हम ध्यान करा रहे हैं। एक बार ध्यान जो है देख लीजिए कैसे कराना है। जैसे हम बोलेंगे कि सभी लोग आंख बंद कर लीजिए, और बोलना है कि धीमे से सांस को भरिए और धीमे धीमे सांस को बाहर छोड़िए। फिर सीधे बोलना है कि बंद आँखों से अपने नाक को देखने का प्रयास करिए, अपने नाक को देखने का प्रयास करिए। 2-3 बार यही रिपीट करना है कि बंद आँखों से अपने नाक को देखने का प्रयास करिए। सभी लोग बंद आँखों से अपने नाक को देखने का प्रयास करिए। उसके बाद बोलना है अपने नाक के दोनों छिद्रों को देखिए, और उसके बाद नाक के माध्यम से जो आप सांस ग्रहण कर रहे हैं उन सांसों को देखने का प्रयास करिए। उन सांसों को देखिए, उसके रंग को, उसकी आकृति को और उसकी शक्ति को समझने का प्रयास करिए। अपने प्राणों पर ध्यान केंद्रित करिए, ऐसे बोल देना है कि अपने प्राणों पे ध्यान केंद्रित करिए। और थोड़े देर 2-4-5 मिनट जो है, 1-2 मिनट जो है कहना है कि अपने प्राण को देखिए, अपने सांस को देखिए, बंद आँखों से देखते रहिए। बोलना है उसके रंग को देखिए, उसके आकृति को देखिए, उसकी शक्ति को समझिए। तो 2-3 मिनट ध्यान कराने के बाद कहना है कि हाथ ऊपर करिए और आँख पे जो है ऐसे रखते हुए कहना कि हरे पेड़ का दर्शन करिए या हरे किसी भी चीज़ का दर्शन कर लीजिए। तो ये पूरा जो है प्रोटोकॉल के अनुसार योग पूरा हो गया। अंत में क्या करना है, अंत में फिर सबको बैठा देना है और बोलना है कि अब हम लोग शांति पाठ करते हुए इसका समापन करेंगे।
तो बैठा देना है, आसन में तो बैठे ही रहेंगे। शांति पाठ में जो मंत्र रखा गया है प्रोटोकॉल के अनुसार, उस मंत्र का उच्चारण कराएंगे। याद कर लेंगे या नहीं याद होगा तो देखते हुए। वो मंत्र है, बैठा के कहेंगे, एक बार सबको पहले ओम का उच्चारण करवा देंगे। पहले मान लीजिए ओम, उसके बाद ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 3 बार ओम शांति शांति करते हुए। अब पूरा जो है शिविर जो है 45 मिनट लगभग टाइम है, ज़्यादा भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको समापन कर देंगे। अंत में आप कहेंगे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं और आप सब ने उपस्थित होकर हमारा मनोबल बढ़ाया है, इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। तो सही से जो है कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं।